हम अक्सर दूसरों की कमी देखते हैं, लेकिन उसने दूसरों की ज़रूरत देखी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो ऐसी ही जीवन को सही दिशा दिखाने वाली कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मोहन काका डाक विभाग के कर्मचारी थे। बरसों से वे माधोपुर और आसपास के गांवों में चिट्ठियां बांटने का काम करते आ रहे थे। हर सुबह वही थैला, वही रास्ते और वही जिम्मेदारी। एक दिन उन्हें एक चिट्ठी मिली। पता माधोपुर के पास का ही था, लेकिन अजीब बात ये थी, इस पते पर उन्होंने आज से पहले कभी चिट्ठी नहीं पहुंचाई थी। रोज की तरह उस दिन भी मोहन काका सारी चिट्ठियां बांटते हुए अंत में उस नए पते की ओर बढ़े। दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने आवाज लगाई, पोस्टमैन। अंदर से एक लड़की की आवाज आई, काका वहीं दरवाजे के नीचे से चिट्ठी डाल दीजिए। काका के मन में ख्याल आया, अजीब लड़की है, मैं इतनी दूर से चिट्ठी लेकर आया हूं और ये दरवाजे तक भी नहीं आ सकती। काका बोले, रजिस्ट्री आई है, हस्ताक्षर करने पर ही मिलेगी, बाहर आइए। अंदर से आवाज आई, अभी आई। काका इंतजार करने लगे। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, सब्र का बांध टूटने लगा। यही काम नहीं है मेरे पास, जल्दी कीजिए, और भी चिट्ठियां पहुंचानी है। और कहते हुए काका दरवाजा पीटने लगे। कुछ ही देर में दरवाजा खुला और सामने का दृश्य देखकर मोहन काका सन्न रह गए। दरवाजे पर एक 12-13 साल की लड़की थी, जिसके दोनों पैर कटे हुए थे। काका का सिर झुक गया। उनकी अधीरता उन्हें चुभने लगी। लड़की ने शांति से कहा, क्षमा कीजिए काका, आने में देर हो गई। बताइए, हस्ताक्षर कहाँ करने हैं? काका ने चुपचाप हस्ताक्षर करवाए और बिना कुछ बोले वहां से चले गए। 8-10 दिन बाद काका को फिर उसी पते की एक चिट्ठी मिली। इस बार सारी चिट्ठियां बांटने के बाद वे उस घर के सामने पहुंचे। काका बोले, चिट्ठी आई है, हस्ताक्षर की जरूरत नहीं, क्या नीचे से डाल दूं? अंदर से आवाज आई, नहीं नहीं काका, रुकिए, मैं अभी आई। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। लड़की के हाथ में एक गिफ्ट पैक किया हुआ डिब्बा था। वो मुस्कुराई और बोली, काका ये मेरी चिट्ठी और ये आपके लिए एक छोटा सा तोहफा। काका संकोच में बोले, इसकी क्या जरूरत थी बेटा? लड़की ने कहा, बस ऐसे ही काका, घर जाकर ही खोलिएगा। काका डिब्बा लेकर घर की ओर बढ़े। रास्ते भर यही सोचते रहे, इसमें क्या होगा। घर पहुंचकर जैसे ही उन्होंने डिब्बा खोला, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। डिब्बे में एक जोड़ी चप्पलें थीं। बरसों से मोहन काका नंगे पांव चिट्ठियां बांटते आ रहे थे, लेकिन आज तक किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया था। काका चप्पलें सीने से लगाकर रो पड़े। उनके मन में एक ही विचार बार बार घूम रहा था, बच्ची ने मुझे चप्पलें तो दे दी, पर उसे पैर कहाँ से लाकर दूं? दोस्तों, संवेदनशीलता एक बहुत बड़ा मानवीय गुण है। दूसरों के दुख को महसूस करना और उसे कम करने की कोशिश करना सबसे बड़ा धर्म है। जिस बच्ची के खुद के पैर नहीं थे, उसने दूसरों के पैरों की चिंता की। ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा संदेश देती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, संवेदनशीलता वो गुण है जो किसी के पास साधन देखकर नहीं, उसके दर्द को देखकर जागती है। आइए हम भी अपने समाज, अपने आसपास, अपने मित्रों और अजनबियों के प्रति संवेदनशील बने। हम भी किसी के नंगे पांव की चप्पल बने और इस दुख भरी दुनिया में थोड़ी सी खुशियां बांटें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।